लग्नेन्दोरपि योग पंचकमिदं साम्राज्य सिद्धि प्रदम तेषवेकादिषु भाग्यवान राजा नृपसमो नृपेंद्रो अधिकः। फल दीपिका अध्याय 4 श्लोक 6। नमस्कार, जय माता की। आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जिसमें आज हम विशेष रूप से अपने राजयोगों की श्रृंखला में जिस मुख्य राजयोग के विषय में चर्चा करेंगे वह है रोचक राजयोग। आज हम जानेंगे कि कुंडली में महापुरुष योगों का निर्माण कैसे होता है, कौन कौन से ग्रह हैं जो इन पंच महापुरुष योगों का निर्माण करते हैं, और क्या केवल लगन कुंडली से ही इसे देखा जाता है या चंद्र कुंडली से भी इसका महत्व है। आज पंच महापुरुष से जुड़े हुए बहुत से गहरे रहस्यों के विषय में हमारी चर्चा होगी और अंत में पंच महापुरुष योगों में से ही एक राजयोग अर्थात रोचक महापुरुष योग के विषय में भी हम जानेंगे। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप ग्रंथ देखेंगे ज्योतिष के, तो उसमें जितने भी शास्त्रकार हुए हैं उनका एक मत हमेशा रहा है कि लगन कुंडली से अगर सूर्य और चंद्रमा को हटा दें, उसके बाद में अगर आप देखें मंगल को, बुध को, गुरु को, शुक्र को और शनि को, इन 5 ग्रहों को, अगर ये 5 ग्रह केंद्र में 1, 4, 7 और 10 में उच्च के हो जाते हैं, स्वग्रही हो जाते हैं, तो ये पंच महापुरुष योगों का निर्माण करते हैं। सभी शास्त्रकारों का यहां पर मत, वराहमिहिर के भी अगर आप ग्रंथ देखेंगे तो उन सब में भी नियम ये मिलता है कि केंद्र में अर्थात लगन से 1, 4, 7, 10 भावों को देखिए। लेकिन जो मंत्रेश्वर हुए हैं जिन्होंने फल दीपिका की रचना की है, उनके मत के अनुसार लग्नेन्दोरपि, लग्न से और इंदु का अर्थात चंद्रमा से भी अगर 1, 4, 7, 10 में इन भावों में ये ग्रह बैठ जाते हैं, तब भी ये पंच महापुरुष योगों का निर्माण करते हैं। अब इनके होने से क्या होता है? लग्नेन्दोरपि योग पंचकमिदम साम्राज्य सिद्धि प्रदम, साम्राज्य और सिद्धि की प्राप्ति होती है। अब सिद्धि क्या हो गया? सिद्धि का मतलब यहां हो गया अपने सेक्टर में एक्सपर्टीज। अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आपकी आर्ट का कोई मुकाबला नहीं होगा, आपको बहुत श्रेष्ठ उस क्षेत्र में आपका नाम होगा। सिद्धि का और कोई मतलब नहीं होता है कि आप हवा में उड़ेंगे, ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। सिद्धि का मतलब है एक्सपर्टीज, आप अपने उस क्षेत्र में एक्सपर्ट हो जाएंगे, इसे ही सिद्धि कहा जाता है। सिद्धि साम्राज्य प्रदम तेषवे एकादिषु, अगर इनमें से एक हो तो क्या होगा? तेषवे एकादिषु भाग्यवान। अगर पंच महापुरुष योगों में से एक योग का निर्माण हो रहा है तो आप भाग्यवान हैं। नृप समो, अर्थात अगर 2 राजयोगों का निर्माण हो रहा है, मान लीजिए कि लगन में आपके रोचक बन गया और चौथे भाव में आकर के आपके हंस बन गया, ये मेष लगन की कुंडली में पॉसिबल है, तो ऐसे में क्या होगा? नृप समो, तो राजा के समान आपको सुख सुविधाएं सब प्राप्त होंगी। अब इस युग में राजा तो होते नहीं हैं, तो राजा का यहां तात्पर्य हो गया कि जो राज्य से अर्थात हो गया जो सरकार से जुड़े हुए हैं और श्रेष्ठ लाभ पा रहे हैं, तो राजा के समान आपको भी नृप समो, राजा के समान आपकी कीर्ति होगी। नृप समो राजा अगर 3 बन जाते हैं, मान लीजिए किसी के लगन में मंगल बैठे हैं, मेष राशि की कुंडली है, मेष लगन की कुंडली है, लगन में मंगल, चौथे में गुरु, सप्तम में बैठा दिए हमने शनि, क्योंकि शनि तुला में उच्च के हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में 3 बन गए तो नियम कहता है राजा। 2 बनेंगे तो व्यक्ति राजा के समान होगा, तीसरा बना तो व्यक्ति स्वयं राजा की जैसी सुख सुविधाएं भोगने वाला होगा, अर्थात स्वयं ही राजा होगा। अब राजा का यहां तात्पर्य ये मत लीजिएगा कि मुकुट लगाकर और घोड़े हाथी पर घूमेगा, नहीं। अगर उसके पास वो सुख सुविधाएं हैं जो पहले के राजा महाराजाओं के पास होती थी तो वो राजा माना जाएगा। नृपेंद्रो अधिका, अगर कुंडली में 4 बन जाते हैं तो राजाओं का भी राजा होगा, राजा से ऊपर वाली पोस्ट पे हो गया। अब अगर पंच महापुरुष योग किसी की कुंडली में बन जाते हैं, जो केवल भगवान श्री राम की कुंडली में ही मैंने देखे हैं, बाकी कुंडलियों में अभी तक नहीं देख पाया हूं, अगर किसी की कुंडली में पंच महापुरुष योग का निर्माण हो जाता है तो नृपेंद्रो अधिका, राजाओं का भी राजा होगा ऐसा व्यक्ति। मतलब कि वो जीवन से ही, अब मान लीजिए कि वो
मुकेश अंबानी के घर में ही पैदा हो गया तो वो राजाओं का राजा अपने आप ही हो गया। तो ये स्थिति होती है। अगर किसी की कुंडली में पंच महापुरुष योग बन रहे हैं तो वो चक्रवर्ती सम्राट होगा। पहले के जो थे, ये पहले की वर्डिंग है, चक्रवर्ती सम्राट का मतलब हो गया उसकी कीर्ति संपूर्ण संसार में जानी जाएगी। तो इतना लाभ मिलता है। अगर आपकी कुंडली में इनमें से एक भी राजयोग है तो आपके जीवन में भी आपको श्रेष्ठ लाभ मिलेगा। आइए इसी सीरीज में मैंने आपको बताया कि रोचक राजयोग क्या होता है, इस विषय में भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, नियम कहता है दीर्घास्य स्वच्छ कांति बहुरुचिर बलः सहसा वाप्त कार्यः गर्विष्ठो रुचिके प्रतीत गुणवान सेनापति जित्वरः। ये रोचक राजयोग के विषय में बताने वाला श्लोक है। अब देखिए बनता कैसे है, पहले ये बता देता हूं। अगर आपकी भी कुंडली में मेष राशि में या मकर राशि में मंगल केंद्र में स्थित हैं, 1, 4, 7 और 10 भावों में स्थित हैं कुंडली के। अब ये आपको चंद्र कुंडली से भी देखना है और लगन कुंडली से भी देखना है। अगर दोनों में से किसी से भी अगर मंगल 1, 4, 7, 10 भावों में स्थित हैं तो ऐसी स्थिति में रोचक नामक महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। यहां पर मैंने एक उच्च पदस्थ अधिकारी की कुंडली ली हुई है जिन्होंने जीवन के पूर्वार्ध में पहले सरकार से जुड़कर बहुत लाभ कमाया, बहुत उच्च पदस्थ रहे और उसके बाद में व्यापार किया, उसमें भी इन्हें बहुत तरक्की मिली। तो मैंने इनकी कुंडली यहां पर ले रखी है। मेष लगन की इनकी कुंडली बनती है, लगन में ही मंगल स्थित हैं। तो इनकी कुंडली में रोचक नामक महापुरुष योग का निर्माण हुआ। अब इससे क्या क्या इन्हें किन किन क्षेत्रों में लाभ हुआ, आइए पहले उसका प्रभाव बताता हूं आपको। कहते हैं दीर्घास्य स्वच्छ कांति। अगर आपकी कुंडली में भी ये बन रहा है तो इन गुणों को आप अपने अंदर भी जरूर देखेंगे। दीर्घास्य अर्थात जो चेहरा होगा वो दीर्घ होगा, जो उसका ललाट होगा चौड़ा माथा होगा और जो उसका चेहरा होगा दीर्घ कांति लिए हुए होगा, अर्थात सुंदर चेहरा होगा। दीर्घास्य स्वच्छ कांति बहुरुचिर बलः। और ऐसे व्यक्ति जिन जिन क्षेत्रों में भी अपनी रुचि प्रकट करते हैं उन क्षेत्रों में उसे लाभ अवश्य होता है। अर्थात अगर उसने कहा कि मुझे बिजनेस करना है तो केवल हवा में बातें नहीं करेगा, वो उस बिजनेस में अपनी पूरी जान झोंक कर उस बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगा। सहसा वाप्त कार्य, अर्थात जिन जिन कार्यों में साहस की जरूरत है, जैसे मिलिट्री हो गया, आर्मी हो गया, पुलिस हो गया, फायर फाइटर्स हो गए, जिन जिन क्षेत्रों में हमें साहस दिखाना होता है, आर्मी के बारे में मैंने बता दिया, यही जूडो और रेसलिंग में भी आ जाता है। कराटे जो हो गए वो सब भी इनके अंडर आ जाते हैं। जहां आपको अपनी पावर दिखानी है, जहां आपको अपना साहस दिखाना है, उन क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा। साहसा वाप्त कार्य गर्विष्ठो। ऐसा व्यक्ति कैसा होता है? स्वाभिमानी होता है, किसी की भी गलत बात पर कभी नहीं दबेगा, झूठ बिल्कुल इन्हें पसंद नहीं होता है। अगर आप सोचें कि इन्हें रिश्वत देकर खरीद सकते हैं तो कहीं ना कहीं आप उलझ जाएंगे, क्योंकि अगर ये सरकार से जुड़े हुए हैं तो ऐसा व्यक्ति गर्वीला होता है, स्वाभिमान को सदैव अपने समक्ष रखता है और किसी भी गलत बात को कभी भी स्वीकार नहीं करता है। गर्विष्ठो रुचके प्रतीत गुणवान सेनापति जित्वरः। गुणवान होता है, बहुत से गुणों से लीन होता है, अर्थात ऐसे व्यक्ति में कई गुण आपको मिल जाएंगे। सेनापति, पहले के समय में जो सेनापति होते थे उनकी कुंडलियों में कई बार ये योग देखने को मिल जाता था, क्योंकि मंगल स्वयं भी नवग्रह मंडल में एक सेनापति का ही कार्य करते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में भी ये रोचक राजयोग बन रहा है, अपनी कुंडली को खोलिए और उसमें देखिए क्या मंगल मेष राशि में या मकर राशि में 1, 4, 7, 10 भावों में बैठे हैं। चंद्रमा और लगन दोनों से देखिए, अगर बन रहा है तो आपको भी इस क्षेत्र में बहुत और श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आने वाली वीडियोस में हम इन पंच महापुरुष योगों में शश योग के विषय में, हंस योग के विषय में और भद्र योग के विषय में भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, हमारे इस चैनल पे। जय माता की।